मेरे सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आजकल आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आपको नींद आती है। उसका आंसर होगा नहीं, मुझे नींद नहीं आती। देर तक जागता रहता हूँ या जागती रहती हूँ। तरह तरह की सोच आती है, तरह तरह की थिंकिंग आती है, तरह तरह की टेंशन आती है, स्ट्रेस आता है, लेकिन नींद नहीं आती। सब कुछ आ जाता है लेकिन नींद नहीं आती। रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी टेक्निक लेके आया हूँ, जिसके लिए आपको कोई मुद्रा नहीं लगानी, कोई योगा नहीं करना, कोई पूजा नहीं करनी, कोई जिम नहीं करना, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई मेडिसिन नहीं खानी। आपको ये सब कुछ नहीं करना। सिंपल सी एक टेक्निक करनी है। उस टेक्निक का नाम है चंदन का तिलक। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, सही सुन रहे हैं। चंदन का तिलक। आपके कान खराब नहीं है, आपने सही सुना, चंदन का तिलक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पवित्र, शांति देने वाला, असरदार चीज़, जिसका नाम है चंदन का तिलक। आपने मंदिरों में पूजा के समय या बड़े बुजुर्गों के माथे पर चंदन का तिलक जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके क्यों लगाया जाता है? जी हाँ, ये एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़ा कारण भी है। जी हाँ, अब बात करते हैं चंदन क्या है। चंदन एक प्राकृतिक लकड़ी होती है जो जिसकी ठंडी तासीर के लिए उसे जाना जाता है। इससे पेस्ट बनाया जाता है, जिसे हम माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही चंदन का उपयोग पूजा, आयुर्वेदिक और ब्यूटी के लिए किया जाता था। याद रखिए, ब्यूटी के लिए, मतलब चेहरे की ग्लो के लिए इसे पहले टाइम में भी यूज़ करते थे। तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? करेंगे और आगे करते भी रहेंगे। तिलक लगाने की जगह क्यों खास होती है? हम माथे के बीच में तिलक लगाते हैं, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। दोस्तों, आज्ञा चक्र पे हम टीका लगाते हैं। यह जगह हमारे दिमाग और ध्यान से जुड़ी होती है। जब हम एक पॉइंट पर चंदन लगाते हैं तो ये दिमाग को ठंडा करता है, मन को शांत करता है। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दिमाग को ठंडा करता है और मन को शांत करता है। मतलब आपको कोई मुद्रा नहीं लगानी, कोई मेडिसिन नहीं खानी। आपने लिया चंदन और आपने चंदन माथे पर लगाया, जिससे आपको ठंडक मिलेगी ऑन द स्पॉट, और आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदे। सबसे पहले, दिमाग को ठंडक देता है। जी हाँ, चंदन की तासीर ठंडी होती है, जिससे माथा ठंडा रहता है और गुस्सा कम आता है। जी हाँ, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने वाली हैं, बिना कोई पैसे के, बिना कोई क्लास के, बिना कोई मेडिसिन के। अब बात करते हैं नंबर 2, तनाव और चिंता कम करता है। अगर आप रोज़ चंदन का तिलक लगाते हैं तो माइंड काम और स्ट्रेस से धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, रेगुलर यूज़ करने से कितनी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आ रही हैं। नंबर 3, ध्यान। ध्यान भटकता नहीं है, ध्यान लगता है। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और मेडिटेशन करने वाले हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेडिटेशन करते वक्त धीरे से अपने माथे पर टीका लगाएं और ध्यान लगाएं, और फिर देखें आपका ध्यान कितना गहरा होता जाएगा। इसके बाद आती है नींद बेहतर बनाता है। रात को लगाने से माइंड रिलैक्स होता है और नींद अच्छी आती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जिस टीके को आप दिन में लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, किसी के हवन पे जाने से लगाते हैं या कहीं अच्छे काम के लिए लगाते हैं, तो इस टीके को आज से आप रात को लगाना शुरू कर दें। जी हाँ, सोने से 10 मिनट पहले इसे लगाएं। 10 से 15 गहरी गहरी सांस लें और इसका फ़ायदा आज से ही आप उठाएं। आप देखेंगे कि चंदन लगाने से आपकी रात की जो नींद है कितनी अच्छी हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चंदन में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे पिंपल और स्किन प्रॉब्लम कम होती हैं। जो भाई, जो मेरी बहनें, जिनके पिंपल्स कभी कभी गर्मी से निकल आते हैं, ये उनके लिए भी बेस्ट हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को भी बढ़ाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंदन का तिलक नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। जी हाँ, और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। सही सुना आपने।
अब इसके बाद करते हैं धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में चंदन का तिलक बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है, फिर भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। यही भक्ति, शुद्धता और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए आज मैंने आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूँ कि इस चंदन के तिलक को आप अपने माथे पर सोने से पहले लगा के देखें 15 से 20 दिन। अगर कुछ फ़ायदा उठाना है तो, अपनी लाइफ में नींद लाना चाहते हैं तो, एक अच्छी सी नींद सुकून वाली चाहते हैं तो, करना कुछ नहीं, आराम से खाना खा के बैठना है, सोने से पहले लगाना है। जी हाँ, अब बात करते हैं इसका लगाने का सही तरीका। सबसे पहले चंदन का पेस्ट बना लें, फिर अनामिका रिंग फिंगर से थोड़ा सा चंदन लें और माथे के बीच में हल्के हाथों से तिलक लगाएं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाना है, बड़ा गोल भाई किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ लगाना है। फिर ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा ज़ोर से ना लगाएं, हल्के हाथों से रिंग फिंगर से बिल्कुल लगाएं। अब थोड़ी सी बातें ध्यान भी रखनी है, हमेशा शुद्ध चंदन का यूज़ करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें ताकि और अच्छा फील आए। ज़्यादा मात्रा में ना लगाएं। अगर स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा पहले टेस्ट कर लें। जी हाँ दोस्तों, ये चंदन का तिलक आपको रात को सोने में मदद करेगा, आपका फोकस बढ़ा देगा, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आपको एनर्जी देगा। जी हाँ, आपके जो थॉट्स आते हैं तरह तरह के, उन थॉट्स को कंट्रोल करेगा, आपकी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करेगा। जी हाँ, ये सब सच है। आप गूगल से या किसी भी बुक में आप पढ़ के देख सकते हैं कि चंदन का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया था कि चंदन के टीके को हम रात में भी लगा सकते हैं। रात के लगाने के अपने ही फ़ायदे हैं दोस्तों, तो क्यों ना हम इसे आज से अपनी लाइफ में लगाना शुरू करें और अपनी लाइफ को एक स्मूथ, एक अच्छा बना दें, ताकि हमें आगे चल के कोई नुकसान ना हो हमारी बॉडी के साथ। अभी से देखिए, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सभी कहते हैं, योगा थी और डॉक्टर और बड़े बड़े विद्वान सभी कहते हैं कि एक इंसान को 6 से 7 और 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो जब हम रात को 2 या 3 बजे सोएंगे, सुबह 6-7 बजे उठ के ऑफिस जाएंगे, तो ये इसके बाद जो बीमारी हमारी बॉडी में आएगी उसे कौन देखेगा? कौन? मोबाइल तो नहीं देखेगा, डॉक्टर नहीं देखेंगे, पैसे कौन कमाएगा? डॉक्टर। तो उन डॉक्टर से उन पैसों को बचाने के लिए, उन पैसों का अच्छा यूज़ करने के लिए आज से ही आप चंदन का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनें जो घर में भी काम करती हैं, जो ऑफिसों में काम करती हैं, थक थका के जब घर आते हैं, सब सोचते हैं कि भाई आज तो मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, लेकिन माइंड तरह तरह के थॉट्स ला देता है, या किसी से लड़ाई हो जाती है तो थॉट्स आ जाते हैं, या घर में लड़ाई हो जाती है, या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, या भाई बहन की लड़ाई हो जाती है, मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है, ये किसी की भी, आजकल तो पड़ोसियों की भी लड़ाई हो जाती है, गाड़ी मैं खड़ी करूँगा, वो मैं करूँगा। तो इन चक्करों के बाद जब माइंड रिलैक्स ही नहीं होगा तो आप सोओगे कैसे? उसके बाद सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फ़ोन। जो फ़ोन हमें सोने नहीं देता, हमें खाने नहीं देता, हमें पीने नहीं देता। जी हाँ, ये फ़ोन सबसे बड़ा दुश्मन तो है ही, लेकिन आज के टाइम में इसका यूज़ भी बहुत है। भाई ऑफिसों में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का है, लेकिन हमारी बॉडी को हमें प्यार देना है, उससे उतना ही काम लेना है जितना हम ले सकें। तो चंदन के टीके को आज से दोस्तों लगाना शुरू कर दीजिए। मैं आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री